नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में एक बहुत ही ज्यादा विचित्र घटना हुई। पाकिस्तान ने ऑफिशियली, जी हाँ, पाकिस्तान के सेनेट ने ऑफिशियली कहा है नोबल पीस प्राइज कमेटी को, जो नॉर्वे में आपको मिलेगी, कि इस बार का नोबल पीस पुरस्कार 2023 का नोबल पीस पुरस्कार आप दीजिए टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन को। यहां पर आप देख पाओगे पाकिस्तान ऑफिशियली नॉमिनेट्स टर्किश प्रेसिडेंट फॉर नोबल पीस प्राइज, और ये एक ग्लोबल टॉपिक बन चुका है आज के समय। दुनिया भर में मीडिया इस टॉपिक को डिस्कस कर रहा है, स्पेशली टर्की का मीडिया मैं देख रहा था। यहां पर खुशी की लहर है। ये लोग अब जेन्युइनली मान रहे हैं कि सिंस पाकिस्तान जैसे कंट्री ने नॉमिनेट किया है एर्दोआन को, तो अब तो एर्दोआन आराम से नोबेल पीस प्राइज जीत जाएंगे ना। यहाँ पे ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन आएगा कि एर्दोआन को नोबेल पीस प्राइज देने की बात पाकिस्तान कर क्यों रहा है? क्या यहाँ पर कुछ कश्मीर का एंगल है, या फिर बेसिकली मेन इशू क्या है यहाँ पर? देखिए, पाकिस्तान का ये कह रहे हैं, इनके सेनेटर्स का ये कहना है कि यूक्रेन रशिया वॉर में पीस लाने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए मिलना चाहिए नोबेल पीस प्राइज टर्की के प्रेसिडेंट को। यहां पर आप देख पाओगे ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल एंड द सेनेट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, आई ऑफ कोर्स, यहाँ पे जो इनके सेनेट लीडर है ये यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी को कहता हूं कि बिल्कुल आप नोबेल प्राइज दे दो एर्दोआन को। और रीजन ये लिखा है कि एर्दोआन ने बहुत ज़्यादा कोशिशें करी है, बढ़ चढ़ के कोशिश करी कि यूक्रेन रशिया का जो युद्ध है ये ख़त्म हो जाए। और वैसे आप अगर सोच रही है कि वेट, नोबेल प्राइज़ तो स्वीडन में मिलता था ना, स्टॉकहोम में, तो नॉर्वे को चिट्ठी क्यों लिख रहा है पाकिस्तान? तो देखिए, नोबेल प्राइज़ आपको पता होगा प्राइमरली दो टाइप के होते हैं। एक तो दिया जाता है किसी ना किसी फील्ड में काम के लिए, चाहे लिटरेचर हो या मेडिसिन हो या फिर कोई और फील्ड है, फिजिक्स है, उसके लिए अगर आपको मिलता है नोबेल प्राइज़ तो वो आपको मिलेगा स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। मगर जो नोबेल पीस प्राइज़ है, शांति पुरस्कार, वो मिलता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। अब देखो, पाकिस्तान की जो ये रिक्वेस्ट है ना नॉर्वे को, नॉर्वे की कमेटी को, ये अजीब इसलिए है क्योंकि पहली बात तो यूक्रेन रशिया वॉर अभी तक ख़त्म हुई नहीं है। तो आई मीन इनके कहने से कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है कि एर्दोआन ने जो भी अभी प्रयास किए हो, यूक्रेन रशिया वॉर अभी बहुत दूर है ख़त्म होने से। दूसरी बात यहाँ पर यह भी आती है कि नॉर्वे और स्वीडन में बहुत सारे पत्रकार हैं, वो क्वेश्चन रेस कर रहे हैं कि क्या जेन्युइनली एर्दोआन को ये पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, क्योंकि टर्की ने तो बहुत सारा पैसा कमाया है, फ़ायदा उठाया है यूक्रेन रशिया वॉर का। ये कैसे हुआ समझाता हूं आपको। आपको याद होगा कि टर्की ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज किया था रशिया से ना। वो प्राइस काफ़ी ज़्यादा था उस टाइम, मगर जैसे ही रशिया उलझ गया यूक्रेन के साथ युद्ध में, रशिया का जो डिफेंस इक्विपमेंट है इसके प्राइसेस भी थोड़े बहुत कम हुए हैं। तो टर्की ने एक सस्ती डील फिर से कर दी रशिया के साथ। बेसिकली यूक्रेन रशिया वॉर का फायदा उठाकर रशिया हो सकता है कि बहुत ही जल्द सेकेंड यूनिट परचेज करे रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। तो थोड़ा बहुत पैसा तो यहाँ पर बचाया। उसके अलावा दूसरी साइड आप अगर देखो तो टर्की ने बहुत सारे जो अपने सस्ते ड्रोन हैं, बायरक्टर ड्रोन्स, ये बेचे हैं यूक्रेन को, और यूक्रेन ने इन्हीं ड्रोन से बहुत सारे रशियन सोल्जर्स को मारा है। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये एक आर्टिकल है टाइम मैगजीन का, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूक्रेन का सीक्रेट वेपन रशिया के अगेंस्ट क्या है? टर्किश ड्रोन्स। इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रशियन मिलिट्री हार्डवेयर, उसके अलावा इनके बहुत सारे सोल्जर ये मारे हैं टर्किश ड्रोन से। तो आप खुद सोच कर देखो कि एक ऐसा देश जिसने फायदा उठाया है वॉर में, जिसकी डिफेंस इंडस्ट्री ने दोनों साइड को प्ले किया है, क्या उस कंट्री के प्रेसिडेंट को मिलना चाहिए नोबेल पीस प्राइज? स्पेशली जब यूएसए ने हाल ही में खुद ये कमेंट करी है कि यूक्रेन रशिया युद्ध में 2 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं यूक्रेन और रशिया दोनों की साइड से। तो आप अगर एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बिल्कुल एर्दोआन को ये प्राइज नहीं मिलना चाहिए। मगर हम ये बात इग्नोर नहीं कर सकते कि पिछले 2 साल से ना लगातार नोबेल पीस प्राइज रशिया के इर्द गिर्द घूम रहा है। फॉर एग्जांपल 2022 का जो नोबेल पीस प्राइज है ये मिला है 2 एंटिटीज और एक इंडिविजुअल को। इंडिविजुअल ये आपके सामने है, एलिस बालिस्की। ये एक जर्नलिस्ट है, बेलारूस में रहते हैं, और ये पुतिन और बेलारूस के तानाशाह लुकाशेंको के अगेंस्ट बहुत लिखते थे। तो इनको मिला नोबेल पीस प्राइज 2022 का। बाय द वे, बहुत ही जल्द हो सकता है कि एलिस को जेल भी हो जाए। इन पर आज के समय ट्रायल चल रहा है, 12 साल तक हो सकता है कि इनको जेल फेस करनी पड़े। उसके अलावा 2 और संगठन हैं,
एक तो रशिया का मेमोरियल संगठन, उसके अलावा एक यूक्रेन का संगठन है। इन तीनों को मिला था नोबेल पीस प्राइज 2022 का। फिर उससे पहले जाओ 2021 में, तो 2021 में भी आप देखोगे तो व्लादिमीर पुतिन के एक आलोचक जर्नलिस्ट हैं रशिया में, दिमित्री मुरातोव, इनको दिया गया था 2021 का नोबेल पीस प्राइज। तो पर्सनली मैं सरप्राइज होऊंगा नहीं कि अगर 2023 का जो नोबेल पीस प्राइज है ना, वो भी रशिया से ही रिलेटेड हो। बट हमें यहाँ पे क्वेश्चन रेज करना होगा कि ये नोबेल प्राइज एक ऐसे कंट्री या फिर एक ऐसे कंट्री के लीडर को नहीं मिलना चाहिए जिसने जेन्युइनली कुछ इम्पैक्ट भी डाला हो यूक्रेन रशिया पीस नेगोशिएशन में। फॉर एग्जांपल, ये बात यूएसए के सीआईए चीफ ने खुद कही है कि इंडिया और चाइना के प्रेशर के बाद ही रशिया ने न्यूक्लियर बम यूज करने का जो प्लान है ये स्क्रैप कर दिया था, और इसलिए सीआईए के चीफ ने इंडिया और चाइना की सराहना भी करी थी ना। चाइना का केस अलग है, शी जिनपिंग ने वुहान वायरस को लेकर, उसके अलावा कई और चीजों को लेकर बड़े ब्लंडर किए हैं, तो उनको कोई कंसिडर कर नहीं पाएगा। मगर इंडिया का आप अगर देखो रोल इतना बड़ा है कि ज़ेलेंस्की डायरेक्टली कॉल करते हैं पीएम मोदी को और ये कहते हैं कि प्लीज इंडिया ही आज के समय पीस फॉर्मूला इंप्लीमेंट करवा सकता है रशिया यूक्रेन के बीच में। इंडिया को दोनों कंट्रीज के बीच में पीस एस्टैब्लिश करवाना चाहिए। और 2023 में सिंस G20 समिट भी इंडिया होस्ट करेगा, एक ऐसा समिट जहां पर बाइडन भी आएंगे, पुतिन भी आएंगे, नहीं तो कौन सा देश है जहां पर बाइडन पुतिन इकट्ठा एक टेबल पर बैठ जाए आज के समय? इट इज वेरी डिफिकल्ट। इंडोनेशिया नहीं कर पाया, मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया ये करके दिखाएगा। तो अगर नोबेल पीस प्राइज देना ही है, देखो पर्सनली आप अगर मुझसे पूछें, मैं तो कहता हूं कि देखो एक वॉर पर ना, एक कॉन्फ्लिक्ट पर लगातार 3 नोबेल प्राइज नहीं देने चाहिए। 2 अभी ऑलरेडी ये दे चुके हैं रशिया से रिलेटेड। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में आज के समय और जगह भी हो रही है कॉन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जांपल, नाइजीरिया के कई देश है, वहां पर टेंशंस बनी हुई है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में स्ट्रगल चल रही है। म्यांमार में स्थिति अभी भी खराब है, वहां पर डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुई नहीं है। चाइना लगातार एग्रेशन कर रहा है ताइवान के अगेंस्ट। बहुत सारे और ऑप्शंस हैं। मैं समझ रहा हूं कि नोबेल पीस प्राइज सिंस नॉर्वे की कमेटी देती है, नॉर्वे आ गया यूरोप में, तो इनका ज़्यादातर जो ध्यान है ये यूरोप में ही रहता है। मगर इनको ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि नोबेल पीस प्राइज को दुनिया देखती है एक ग्लोबल अवार्ड की तरह। और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि नोबेल पीस प्राइज की जो रेपुटेशन है ये घटी भी है, क्योंकि हिस्टोरिकली वैसे आप अगर देखो तो इस पीस प्राइज का मजाक इसलिए उड़ता था क्योंकि महात्मा गांधी, जो अपने आप में सबसे बड़े आइकॉन है पीस के, उन्हें ही नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के दबाव की वजह से। और अब हम देख रहे हैं कि नोबेल पीस प्राइज बेसिकली रशिया प्राइज ही बन गया है। जो भी पुतिन के अगेंस्ट बोलेगा, जो भी रशिया की आलोचना करेगा, बड़े आराम से ये प्राइज उसको मिल जाएगा। तो पर्सनली मेरा यही मानना है कि इस बार नोबेल पीस प्राइज में होना चाहिए चेंज। बट अगर इस बार भी आपको यूक्रेन रशिया वॉर पर ही फोकस करना है, तो एटलीस्ट उस कंट्री के पीएम को मिलना चाहिए नोबेल पीस प्राइज जिनका जेन्युइनली कुछ इम्पैक्ट हुआ है दोनों कंट्रीज के बीच में टेंशंस कम करने में। ऑफ कोर्स अब यहाँ पे ये है कि पीएम मोदी को जब भी कोई नोबेल पीस प्राइज देने की बात करेगा, अगर मान लो यूक्रेन रशिया के बीच में जो वॉर है ये थम जाती है, तो वेस्ट में कई जर्नलिस्ट हैं वो ये सवाल उठाएंगे कि इंडिया ने तो ऑयल परचेज किया है रशिया से, इंडिया ने तो फायदा उठाया इस वॉर का। जबकि वो जर्नलिस्ट इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे कि बाकी यूरोप भी लगातार ऑयल नेचुरल गैस परचेज करता रहा है रशिया से, किसी ने बिल्कुल रशिया की एनर्जी को बॉयकॉट नहीं किया। बट मैं आपको फिर भी यहाँ पर बोलूंगा, अगर 2023 के G20 समिट में पुतिन भारत में आते हैं, बाइडेन भारत में आते हैं, इंडिया दोनों को बिठाकर कोशिश करता है कि एक प्रॉपर पीसफुल हम एक नेगोशिएशन करें यूक्रेन वॉर का, और उसके बाद एक पीसफुल समझौता निकल के आता भी है, तो 2023 या फिर 2024 का नोबेल पीस प्राइज पॉसिबिलिटी है कि इंडिया के लीडर को मिल सकता है। इट कैन हैपन। नाउ फाइनली मैं यहाँ पे आप सब लोगों से पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से नोबेल पीस प्राइज 2023 किसको मिलना चाहिए? ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इंडिविजुअल हो, काफ़ी बार एक संगठन को भी मिलता है ये। फॉर एग्जांपल इन द पास्ट मिल चुका है ये यूएन के एजेंसीज को, WHO को मिल चुका है नोबेल पीस प्राइज, रेड क्रॉस को मिल चुका है एक टाइम पर। तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपके हिसाब से सही हकदार कौन होगा 2023 के नोबेल पीस प्राइज का। मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि कल 6 तारीख को रात को 12 बजे अनअकैडमी की जो मेगा सेल है 20% ऑफ की, ये खत्म हो जाएगी। तो अगर फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो जाइए इस वीडियो के कमेंट
सेक्शन में। यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 लिंक। अब ये जो कॉम्बो लिंक है इस पे क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी का यूनिक कॉम्बो कोर्स, जिसके अंडर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल तीनों की तैयारी करने का मौका मिलता है। ये दोनों कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे, कॉम्बो का अलग, मेंस प्रीलिम्स का अलग से, तो आपके 15,000 रुपए वैसे ही एक्स्ट्रा मिलते हैं। कॉम्बो में आपकी सेविंग होगी, उसके ऊपर एडिशनल आप पैसा बचा पाएंगे अगर आप यहाँ पे कोड यूज करते हैं PD10। सिंपली यहाँ पे आप देख पाओगे जो प्राइसेस लिखे हैं ये गिरना स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप यहाँ पर कोड PD10 डालोगे। यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10% का, मगर आज और कल के लिए ये डिस्काउंट रहेगा 23% का। दिस इज द बिगेस्ट डिस्काउंट अनअकैडमी ऑफर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।